नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त। आज मैं एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ, बात हो रही है उस शख्स की जिसे पूरा देश प्यार से भारत कुमार कहता है, यानी कि मनोज कुमार। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने हंसते हंसते रुला दिया। फिल्म थी शोर, 1972 में आई थी। कहानी सिर्फ एक बाप और बेटे की नहीं है, ये कहानी है आवाज की, सपनों की और हौसलों की, और उस इंसान की जो कहता है कि जब तक खुद ना रोऊं लोगों को कैसे रुलाऊं। तो चलिए सुनते हैं वो सफर जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है, जैसे शोर का नगमा, जैसे एक प्यार का नगमा है। साल था 1937, जगह थी अब्बोटाबाद, जो कि अब पाकिस्तान में है। यही जन्मे थे हरि कृष्ण गिरिस्वामी, जिन्हें हम और आप मनोज कुमार के नाम से जानते हैं। पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। छोटा सा परिवार था और बहुत बड़ा सपना था। कहते हैं कि छोटे मनोज स्कूल में बैठे बैठे ही हीरो बनने के ख्वाब देख लेते थे। दीवारों पर फिल्मी पोस्टर्स बना देते थे और अपने आप को ही उस पोस्टर में हीरो बना लेते। फिर आया 1947, यानी बंटवारे का वो साल जिसने लाखों जिंदगियों को बदल दिया। कहते हैं कि मनोज कुमार का परिवार रातों रात ट्रेन में बैठकर सरहद पार दिल्ली पहुंचा, जान बचाने के लिए भागते भागते। कुछ हाथ नहीं आया, बस एक उम्मीद थी कि ये मिट्टी नई जरूर है पर सपने वही रहेंगे। दिल्ली में शुरू हुआ वो दौर जहां हर दिन संघर्ष होता था। हर दिन नए क्रिएटर्स आते थे। कभी किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे और कभी स्कूल के लिए फीस नहीं। लेकिन माँ बाप ने बेटे से कहा, तू बस सपने देख, बाकी हम देख लेंगे। शायद यही भरोसा था जिसने हरि कृष्ण गिरिस्वामी को यानी मनोज कुमार बना दिया। दिल्ली की गलियों में नाटक मंडले। यही पहली बार मनोज ने देखा था कि कैमरे के सामने खड़े होना क्या होता है। थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, कॉलेज में ड्रामा किया और फिर आए मुंबई का टिकट। दोस्तों से पैसे उधार लिए और बस पकड़ी और निकल गए सपनों की ओर, जहां हर नुक्कड़ पर हर कोई हीरो बनने आया था। कहते हैं कि पहली बार कैमरे के सामने खड़े होते हुए हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में आग थी जो कह रही थी एक दिन तू हीरो जरूर बनेगा। साल 1957 आया। पहली फिल्म, नाम था फैशन। रोल छोटा था लेकिन सेट पर पहुंचते ही समझ आया कि ये तो बस शुरुआत है। सपना बड़ा था, मौका छोटा था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि जितनी बार रिजेक्ट होगा उतनी बार मैं वापस खड़े होऊंगा। कांच की गुड़िया और हरियाली और रास्ता में काम मिला और धीरे धीरे लोग कहने लगे ये लड़का कुछ कर जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि हरि कृष्ण गिरिस्वामी का नाम मनोज कैसे पड़ा, तो इसके पीछे भी एक फिल्मी कहानी है। कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखी तो दिलीप साहब के किरदार का नाम था मनोज। हरि कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान लिया जब फिल्मों में जाऊंगा तो मेरा नाम मनोज कुमार होगा। और देखिए किस्मत, ये नाम सिर्फ नाम ही नहीं बना बल्कि पहचान बन गया। धीरे धीरे वो दौर आया जब मनोज कुमार की फिल्में हिट होने लगे। लोग थिएटर में टिकट खिड़की पर लाइन लगाते थे। पोस्टर पर अलग लिखा होता था मनोज कुमार, तो लोग आंख बंद करके टिकट ले लेते थे क्योंकि ये नाम भरोसे का था। साफ सुथरी कहानियां, गांव देहात की खुशबू और देशभक्ति का जज्बा, ये सब उस समय एक नाम से जुड़ गया। फिर आया साल 1965। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पूरा देश एकजुट हुआ और तभी लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। मनोज कुमार को लगा कि इस नारे को बड़े पर्दे पर उतारना चाहिए। बस फिर क्या, बनाई उपकार फिल्म। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये गांव के किसान की कहानी थी जो अपने भाई को फौज में भेजता है, खेत संभालता है, माँ बाप को संभालता है और खुद
मिट्टी में मिलकर मिट्टी को सोना बना देता है। उपकार सुपरहिट हुई। मनोज कुमार को भारत कुमार का खिताब मिल गया। अब वो सिर्फ हीरो नहीं थे, अब वो हर उस हिंदुस्तानी के दिल की आवाज थे जो अपने देश से प्यार करता था। इसके बाद उन्होंने पूरब पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसे फिल्में दी। हर फिल्म में वही जोश था, वही देशभक्ति थी, वही आम आदमी का सपना होता था। अब आते हैं 1972 पर, जब मनोज कुमार ने अपनी सबसे इमोशनल फिल्म बनाने की ठानी, यानी कि शोर। कहते हैं कि ये फिल्म उन्होंने अपने दिल के बहुत करीब रखी थी। कहानी एक बाप की थी जिसके बेटे की आवाज चली जाती है और वो बाप सारी दुनिया से लड़कर बेटी की आवाज लौटाने की कोशिश करता है। ये कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं थी, मनोज कुमार खुद उस बाप को जी रहे थे। स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी, डायरेक्शन खुद किया था, हीरो भी खुद ही बने। उन्होंने कहा था, जब तक हर सीन में मैं खुद की आंखों में आंसू नहीं देखता, कैमरा रोल नहीं होगा। शोर का दिल अगर कोई था तो इसके गाने थे। सबसे बड़ा नगमा एक प्यार का नगमा है। तेरी मेरी कहानी है। आज भी जब कभी भी बजता है तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। ये गीत संतोष आनंद ने लिखा था, लता मंगेशकर और मुकेश ने गाना गाया था और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे ने। कहते हैं कि रिकॉर्डिंग में मनोज कुमार खुद हर लाइन सुनते थे और जब तक वो संतुष्ट न होते रीटेक चलते रहते थे। लता दीदी कहती थी कि मनोज जी गाने को सिर्फ गाना नहीं समझते थे, वो इसे सीन की जान मानते थे। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि शोर के सेट पर कई बार मनोज कुमार ने अपने कपड़े गंदे किए, कीचड़ में लोटे ताकि सीन रियल लगे। एक बार तो एक सीन में उन्हें मजदूरों के साथ मिट्टी उठानी थी। किसी ने कहा, सर ये बॉडी डबल कर लेगा। मनोज कुमार बोले, मेरे बेटे की आवाज लौटानी है, बॉडी डबल से नहीं होगा। और खुद मिट्टी उठाई, पसीना बहाया और गंदे कपड़ों में घंटों शूटिंग की। लेकिन जब शोर रिलीज हुई तो थिएटर में सन्नाटा छा जाता था। लोग हंसते हंसते रोने लगते थे, खासकर तब जब एक प्यार का नगमा गाना बजता था। कहते हैं कि कई शहरों में तो लोग पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने आते थे और बच्चे अपने बाप का हाथ पकड़कर सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हुए चुपके से आंखें पूछते थे। ये फिल्म हिट नहीं, दिलों में अमर हो गई थी। मनोज कुमार का नाम जितना बड़ा पर्दे पर था, उतनी ही इज्जत से जुड़ा था अवार्ड फंक्शन में। शोर के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये उन लाखों बापों का आशीर्वाद था जो उन्हें बच्चों के लिए ख्वाब देखते हैं। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। ये सम्मान सिर्फ उनके लिए नहीं, ये उस सिनेमा के लिए था जो सच्चाई के साथ जुड़ा था। कई बार अवार्ड फंक्शन में उन्होंने कहा कि मुझे ट्रॉफी से ज्यादा तो तालियां चाहिए जो मेरे देश मुझे देते हैं। लोग कहते हैं कि जिस वक्त देशभक्ति को बस किताबों में रखा जाने लगा था, मनोज कुमार ने उसे पर्दे पर जिंदा कर दिया था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मनोज कुमार को कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि वो सिर्फ देशभक्ति बेचते हैं, कुछ ने कहा कि उनकी फिल्में पुराने जमाने की हैं। लेकिन मनोज कुमार को हर बार मुस्कुरा कर कहते थे, अगर मेरी फिल्में पुराने जमाने की हैं, तो मुझे वही जमाना मंजूर है जिसमें देश पहले आता था। वो कहते हैं कि मुझे बॉक्स ऑफिस से नहीं, मुझे लोगों के दिल से कमाई करनी है। शोर की शूटिंग के आखिरी दिन का किस्सा भी बड़ा इमोशनल है। कहते हैं कि सीन के बाद पूरी यूनिट ने तालियां बजाई थी और मनोज कुमार के कैमरे के पीछे जाकर चुपचाप रोने लगे थे। उन्होंने कहा था, आज इस कहानी ने मुझे भी आवाज दी है। मैं एक पिता के किरदार में कितना जी चुका हूँ, ये कोई नहीं जानता। उनके को स्टार्स बताते हैं, मनोज कुमार शूट के बाद घंटों अकेले बैठकर पुराने गानों की रिकॉर्डिंग सुनते थे। कई बार वो रिकॉर्डिंग रूम में मुकेश की आवाज सुनकर रो पड़ते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ये गाना सिर्फ फिल्म के लिए नहीं बल्कि हर पिता की दुआ है। शोर ने समाज में बदल दिया। उस दौर में जहां मसाला फिल्में छा रही थी, शोर ने फिर से इमोशनल सिनेमा को जिंदा कर दिया।
कई एनजीओस ने इस फिल्म के गानों को कैंपेन में इस्तेमाल किया, खासकर एक प्यार का नगमा है। गांव में बिजली नहीं थी, ट्रांजिस्टर पर लोग दिन रात इसे सुनते थे। इस नगमे ने गरीब से गरीब इंसान के मन में एक उम्मीद जगा दी कि सपने कभी नहीं मरते हैं। आखिरी सालों में मनोज कुमार ने खुद को मीडिया से दूर कर लिया। वो कहते हैं कि जब मुझे कैमरा नहीं चाहिए, अब मुझे बस अपनी पुरानी रीलों में जीना है। कई लोग कहते हैं कि वो सुबह अपने गानों को सुनते थे, शोर के स्क्रिप्ट के पन्ने पलटते थे और हर बेटे की आवाज वाली कहानी पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो जाती थी। 4 अप्रैल 2025 ये तारीख सिनेमा के लिए काली रही। 87 साल की उम्र में मनोज कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए थे। कोई उनका पोस्टर लेकर आया था, कोई उनकी फिल्म के कैसेट और कोई सिर्फ एक प्यार का नगमा है गुनगुनाते हुए उनके लिए दुआएं कर रहा था। कहते हैं कि जब उनकी चिता जलाई गई तो कहीं न कहीं रेडियो पर भी वही नगमा बज रहा था, एक प्यार का नगमा है। कई लोगों ने ये किस्सा सुनाया कि अंतिम यात्रा के वक्त भी बारिश नहीं रुकी, जैसे आसमान भी उनके लिए रो रहा हो। आज जब भी कोई डायरेक्टर, कोई एक्टर देशभक्ति की फिल्म बनाने की सोचता है तो सबसे पहले एक नाम आता है मनोज कुमार। उनकी फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं थी, वो एक स्कूल थी जहाँ सिनेमा को मकसद सिखाया जाता था। उन्होंने सिखाया कि हीरो वही होता है जो सिर्फ स्टाइल में विलन को मारता है। असली हीरो तो वो है जो अपने खेत, अपने गांव और अपने बच्चों को आवाज देता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो एक काम करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। शोर क्या था, भारत कुमार कौन थे, कमेंट में जरूर लिखना। भारत कुमार अमर रहे और तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।